दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के बाद आईटीआई करें बीए करें। अगर आप लोगों को यह जानकारी जाननी है कि अगर आपको इंटरमीडिएट करने के बाद आईटीआई करना है या बीए करना है, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका सपना आईटीआई करने का है या बीए करने का है तो इनमें से आपको कौन सा चुनना चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, आईटीआई एक डिप्लोमा होता है जो टेक्निकल के क्षेत्र में होता है, जो कि अगर आईटीआई आपने किया है तो आप रेलवेज़ की भर्तियों में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपने बीए करने का ठान लिया है तो आप एक ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करते हैं और ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद बहुत सी भर्तियां निकलती हैं, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सबसे पहले हम आईटीआई के नुकसान, फायदे और कैसा क्या आईटीआई रहता है उसके विषय में बात करेंगे। देखिए, 12वीं के बाद यानी कि इंटरमीडिएट के बाद आईटीआई करना है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आईटीआई करने से आपको बहुत ही जॉब्स अच्छी मिल जाती है। कहीं पर तो आईटीआई का डिप्लोमा होने पर आपको डायरेक्ट भी भर्तियां देखने को मिल जाती हैं कि आपके पास यह योग्यता होनी चाहिए, और अगर आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है तो आप डायरेक्ट ही हमारे यहाँ पर जॉब्स कर सकते हैं। यह सारी बातें प्राइवेट क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अगर आपको रेलवे में जाना है और रेलवे टेक्निकल की कोई भी भर्तियाँ पानी है तो आपके लिए आईटीआई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप रेलवे की जितनी भी भर्तियाँ देखेंगे तो रेलवे की जितनी भर्तियाँ होती हैं उन सारी भर्तियों में आईटीआई का डिप्लोमा तो कंपलसरी रखा जाता है। और उस डिप्लोमा के द्वारा ही अगर आपने रेलवे में कोई भी रिक्वायर्ड भर्ती आती है, अगर आप आईटीआई करे हुए हैं तो आप उस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। और सम्मिलित होने के बाद आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और रेलवे के एक कर्मचारी बन जाते हैं। अब बात कर ली जाती है, अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद बीए करने के लिए ठान लिया है तो आप बीए के बाद कैसे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने सिंपल बीए करने का ठान लिया है और आईटीआई नहीं करना चाहते हैं, देखिए, अगर आपने बीए कर लिया है तो बीए करने के बीए की योग्यता होती है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद अगर बीए करते हैं और बीए अगर आपका कंप्लीट हो जाता है इसके बाद आपको कौन सी जॉब्स मिलती हैं। देखिए, बीए करने के बाद तो आपको बहुत सी जॉब्स मिलती हैं, जिसमें से यूपीएससी आ जाता है, रेलवेस आ जाता है, एसएससी आ जाता है, टीचिंग क्षेत्र आ जाता है, और बहुत से ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो आपको बीए के बाद करने को मिलेंगे। और बीए को करने के बाद आपको इन सारी भर्तियों में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने आईटीआई किया है तो आप केवल और केवल आप रेलवे में जा सकते हैं। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो कि आईटीआई आपको करना चाहिए, बीए करना चाहिए, देखिए, बीए करने से आपके पास जॉब्स के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आईटीआई करने से भी बढ़ते हैं, लेकिन आईटीआई में रेलवे से ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अगर आप लोगों को यह जानना हो कि बीए और आईटीआई एक साथ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन दोनों कोर्स या दोनों ये डिप्लोमा आपके रेगुलर बेस में नहीं होने चाहिए। अगर आप लोगों को यह कोर्स या डिप्लोमा एक संग करनी है तो इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसकी वीडियो हमने पहले से ही प्रोवाइड की हुई है। उस वीडियो को आप ज़्यादा देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपको बीए करना है या आईटीआई करना है। तो अगर आप लोगों को पता चल गया होगा आईटीआई और बीए में कौन सा अच्छा है। देखिए, अच्छे तो सभी हैं, जॉब्स सब में मिलती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी सभी में कैसे में कम, किसी में ज़्यादा होती है। तो देखा जाए तो बीए में ज़्यादा है। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस जानकारी को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।